पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध अब पूरे लगातार हर तरफ फैलता हुआ दिख रहा है। कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और रामला में भी मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर दिखाई दिया है, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक की खबर भी सामने आई। वहीं ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। ये जंग अब 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया है और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और बढ़ा दिए हैं। जंग की ये 12 तस्वीरें जंग के हालिया हालात को बयां कर रही है। महायुद्ध के 16वें दिन बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए वो अभी किसी सीजफायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। נפל לי ליד הבית, ממש ליד הבית. पश्चिम एशिया में इस समय बारूदी बारिश हो रही है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी हो रही है। तो ईरान के पलटवार से भी धुआं धुआं हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ खंडहर और मलबा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान सीज फायर के लिए तैयार। जंग के इस मंजर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में जो दावा किया, उससे तेहरान से मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी किसी भी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, ट्रंप ने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया है। कहा कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं? हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया,
यूके जैसे देशों को अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज हॉर्मुज़ भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में इस जंग की शुरुआत ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन को बंद करे और अपनी मिसाइल कैपेसिटी को घटाए। लेकिन जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में इस जंग को शुरू करने के लिए अमेरिका कई दिनों से तैयारी में जुटा था। ईरान के पास समंदर में उसके धाकड़ युद्धपोत तैनात हो गए थे, उसके घातक B-2 बॉम्बर भी तैनात हो गए थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिकी सेना को यह लग गया कि इस जंग में फौरन जीत पाना भी उतना आसान नहीं है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि ईरान अपने संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाए, तभी उससे कोई बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार होगा। ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है या फिर सिर्फ युद्ध के तौर पर फैलाया जा रहा है। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं। जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान का समाज एकजुट होकर खड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान के जमीन पर हमला किया तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध से जोड़कर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ऐसे कई क्लिप्स ईरान की अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के ढांचे के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कई बार राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान की नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता। यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि वायरल वीडियो को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर युद्ध के दौर में
मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन इतना जरूर है, इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकता है।